अब मैं पिछले 2 सालों से रोज़ाना सुबह तैयार होके अपनी फैमिली के सामने ऑफिस जाने का ड्रामा कर रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि मेरी फैमिली को सच का इल्म होने से पहले मुझे जॉब मिल जाएगी। यार हसन, एक बात तो बताओ, दुख तो मुझे है, तो तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो? भाई अपनी दास्तान भी सुनाओ, तुम्हारी दास्तान क्या है? मेरी दास्तां? मैं क्या कहूँ, मुझे क्या दुख होगा भला। लेकिन फिर भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा दुख मुझे ही है। वो कैसे? देखो, समीना मेरी अपनी है, मेरी बहन है, और जावेद भाई मेरे भाइयों जैसे हैं, और शर्फू तू तो मेरा अपना है यार। तो तुम सब लोगों के दुख दर्द भी मेरे अपने हुए ना, तो बताओ सबसे ज्यादा दुख दर्द किसके पास है? तो ये केक भी मुझे ही मिलना चाहिए। हसन, मुझे लगता है केक तुमको मिलना चाहिए। नरगिस, तुमको तो कोई सैडनेस नहीं, तुम वेरी रिच, वेरी फेमस। ये आपसे किसने कह दिया कि जहां दौलत और शोहरत है वहां दुख दर्द नहीं? मुझे तो लगता है दौलत की बुनियादी दुख दर्द पर ही होती है। ये जानकर आप सबको ताज्जुब होगा कि मैं 5 साल से डाइटिंग कर रही हूँ। 5 साल से मैंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया। मैं खिलखिलाकर हंस नहीं पाई। अपने दुखों में मैं कभी जी खुलकर रो भी नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त मुझे कॉमेडी सीन करने पड़ते थे। मुझे उन लोगों के इशारों पर जिंदगी बितानी पड़ती है जिन्हें मैं जानती तक नहीं, और जो मुझे नहीं जानते वो सिर्फ मेरी शोहरत को जानते हैं। मुझे दुनिया ने सिर्फ एक स्टार समझा है, कभी एक इंसान नहीं समझा जिसे दुख दर्द भी हो सकते हैं। भाई केक की असली हकदार तो नरगिस ही है। केक तो मैं इसी को खिलाऊंगी। हसन, आर यू श्योर? किस बात के लिए? ये कि तुम उससे प्यार करते हो? नहीं अदर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारे जवाब से ये बात साबित होती है कि तुम्हारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो घर कर चुकी है। छोड़ो अदर इस बात को, कोई और बात करो। देखो, आंखें बंद कर लेने से तूफान टल नहीं जाए। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं, अपने दिल का ख्याल रखो, ये कहीं टूटने ना पाए, क्योंकि टूटे हुए दिल कभी जुड़ा नहीं करते। तुम तो बिल्कुल हम जैसी लगती हो। हाँ समीना आपा, मेरे सर पर सींग भी नहीं है। मैं भी एक आम लड़की हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह। लेकिन हसन एक आम आदमी नहीं है। वो दुबई में इसलिए नहीं है नरगिस क्योंकि उसे पाकिस्तान में कोई काम नहीं है, बल्कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहन अपाहिज है और बेनोई डायबिटिक। हसन ने हमारे सारे दुख, सारे दर्द अपने सीने में कैद करके रखे हैं। वो अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताता है। नरगिस, तुमसे एक बात बोलूं? बोलिए समीना आपा। हसन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखना, उसका कभी दिल मत तोड़ना। नरगिस, चलें? हाँ चले,
जावेद भाई, it was a pleasure meeting you and Samina Appa. Thank you very much. आ प्लेजर। ओके जावेद भाई, अल्लाह हाफिज। ओके हसन, आते रहा करो। ज़रूर। गुड नाइट। नाइट। कितनी सच्ची मोहब्बत है समीना और जावेद भाई की। कितनी केयर करते हैं दोनों एक दूसरे की। एकदम परफेक्ट कपल है। पता नहीं क्यों इनकी आपसी मोहब्बत को देखकर प्यार पर ईमान लाने को दिल करता है। वाकई बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। समीना को कोई तकलीफ हो जाए तो जावेद भाई को दर्द होता है। ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने दोनों को एक ही मिट्टी से बनाया है। ये रिश्ते इतने हकीकी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी सोसाइटी में रिश्ते नातों को रोज कपड़ों की तरह बदला जाता है। ये रिश्ते, ये जज्बात बेमानी होकर रह गए हैं। हमारे यहाँ दो दिलों का मेल नहीं, सिर्फ दो बिजनेस फैमिली का मेल होता है। दो लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते हैं। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों का नाम तक भूल जाते हैं। हाँ, सुना है मैंने, ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। पता है हसन, जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी भी लॉस मोहब्बत देखी है। प्यार का मतलब कुछ पाना नहीं है, प्यार का मतलब कुछ खोना है। अपनी अना को खोना, हमेशा के लिए किसी का होकर रह जाना ही सच्चा प्यार है। प्यार शर्तों की बुनियादों पर नहीं होता, बस हो जाता है। और सच्चा प्यार अनकंडीशनल होता है। हसन आई, कुछ कहा तुमने नरगिस? नहीं नहीं तो कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ नरगिस, तुम अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई? नहीं, बस थोड़ी सी सर्दी लग रही है। थैंक यू हसन। तुम यहाँ? Where are you? अफजल तुम? मैं पिछले 3 दिन से तुमको रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब मैंने होटल में फ़ोन किया तो मुझे पता लगा कि तुम वहाँ 3 दिन से आई नहीं हो। इस दफ़ा दुबई आके तो तुम्हें परी लग गए। तुम्हें याद तो होगा अगले संडे हमारा निकाह है। ये साहब कौन है? ये मेरे ड्राइवर है। अरे भाई ड्राइवर हैं, मगर साथ में इंसान भी तो हैं। अब क्या 24 घंटे की ड्यूटी करवाओगी इनसे? अरे बट आई लाइक हार्ड वर्किंग गाइस। देयर यू गो, ये रहा आपका टिप। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। और पता है इस दफ़ा जब मैं तुम्हें फ़ोन करा था, एक बहुत अजीब सी बात हुई। हसन 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 हसन।